कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 20:6 में कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है और स्वर्ग से सुनकर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज शाम में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, इसलिए परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन से हम परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और पहला शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय और 1 से 10 पद तक आप पढ़ सकते हैं। हम कुछ वचनों पर ध्यान करेंगे और यहां से मैं आपको 4 बातें सिखाऊंगा और यदि आपने इन 4 बातों को अपने जीवन में सीख लिया तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा पहले पद में कि और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, कैसे दिनों की बात परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है जब परमेश्वर किसी से बात नहीं करता था, जब परमेश्वर बहुत कम लोगों से और बहुत कम बात किया करता था। अक्सर लोगों को दर्शन नहीं मिला करते थे, बहुत कम लोगों को दर्शन मिला करते थे, बहुत कम मात्रा में। ऐसे समय की परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है। हो सकता है इसलिए क्योंकि लोग परमेश्वर को भूल गए हों, हो सकता है इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते हो सकता है इसलिए कि परमेश्वर तो बात कर रहा हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हो। कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है लेकिन हो सकता है कि आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपको बुला रहा हो और आपको कॉल कर रहा हो लेकिन आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हो सकता है परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया हो। यहां पर लिखा है कि उस समय बहुत कम परमेश्वर बात किया करता था। यह कारण हो सकता है क्योंकि लोगों ने उसकी आवाज को नहीं सुना हो, लोग उसके पीछे चलना छोड़ दिए हो। लोगों ने, हो सकता है लोगों ने अनसुना कर दिया हो, इसलिए परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बात करना शुरू किया इस व्यक्ति से। इसके विषय में लिखा है कि ये बालक था। ये शमूएल बहुत छोटा बच्चा था, बालक था और ये एली के साथ में रहा करता था। ये एली की सेवा टहल किया करता था, परमेश्वर के भवन में रहा करता था, वहां सेवा के कार्य को किया करता था और परमेश्वर इसको बुला रहा है। इसके विषय में लिखा है कि ये परमेश्वर को पहचानता नहीं था। आज तक इसने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना था, लेकिन आज परमेश्वर इसे बुला रहा है। आज परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको भी आवाज देना चाहता है, प्रभु आपसे भी बात करना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ गूढ़ भेदों को बताना चाहता है। पहली बात हमने यहां पर देखी कि परमेश्वर बात करना चाहता है परंतु लोगों ने अपने कानों को बंद कर रखा है। दूसरी बात हमने यहां पर देखी कि परमेश्वर आज इस बालक को बुलाहट दे रहा है, इससे कुछ बात करना चाहता है। तीसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर इसे आवाज देता है परंतु ये उस आवाज को नहीं समझ पाता, उस आवाज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। परमेश्वर 3 बार इसे कहता है, हे शमूएल, हे शमूएल। और शमूएल उठता है और एली के पास जाता है। एली के पास कहता है, हे प्रभु क्या आपने मुझे बुलाया? एली कहता है, मैंने तुझे नहीं बुलाया। रात में 3 बार परमेश्वर उसे आवाज देता है लेकिन वो एली के पास जाता है यह सोचकर कि एली मुझे बुला रहा है। कई बार ऐसा ही होता है, परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे अपने दास के द्वारा बात कर रहा है लेकिन आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर की आवाज को कि यह परमेश्वर की वाणी है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर बुला रहा है या फिर ये मेरा थॉट है या फिर क्या है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब वो एली के पास जाता है 3 बार, तो तीसरी बार एली समझ जाता है कि इसे परमेश्वर बुला रहा है, इसलिए वो उसे समझाता है कि अब की बार जब तू आवाज सुने तो कहना, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है।
अगर समवेल एली के पास नहीं जाता तो एली उसे नहीं समझा पाता और समवेल परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ पाता। कहने का क्या मतलब है, यहां पर उसकी सहायता की किसने? एली ने। और आज आपके लिए सहायक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा परमेश्वर की आवाज को सुनने में। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा परमेश्वर की आवाज को सुनने में, उसकी बात को समझने में। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जिस प्रकार से यहां पर एली ने शमूएल की सहायता की, उसे समझाया कि ये परमेश्वर तुझे बुला रहा है, इसलिए इस प्रकार से करना। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, अपने लोगों के थ्रू पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और परमेश्वर की उस बात को, उस योजना को आपको समझाएगा। चौथी बात हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा। गूढ़ भेदों को यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, 10 और 11 पद इस प्रकार से लिखा है कि तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर उसे एक गूढ़ भेद बताने वाला है, अपनी योजना को उस पर प्रकट कर रहा है, उसे बता रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे करेगा, आपके जीवन में करेगा। यदि आप अपने कानों को उसकी ओर लगाते हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो निश्चय प्रभु अपने गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेगा। उन रहस्यों को प्रभु आप पर प्रकट करेगा। दर्शनों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा और पवित्र आत्मा इस कार्य में आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुने। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमसे तो कभी प्रभु बात ही नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि पहले पद में हमने देखा कि परमेश्वर बहुत कम बात किया करते थे। कारण मैं ये बता रहा हूं क्योंकि लोग शायद उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते थे, उसकी आवाज को समझते नहीं थे। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हो। लेकिन यदि मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उन गूढ़ भेदों को समझें, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर उन गूढ़ भेदों को प्रकट करे, तो आपको अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगा के रखना है। अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। रोज उसके सम्मुख बैठना है, उसके वचन को खोलकर पढ़ना है। तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। अपने गूढ़ भेदों को, उन रहस्यों को प्रभु आप पर प्रकट करेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे इस वचन को। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं पिता, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। पिता, इस समय जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हर एक जन के साथ में हो। वो जहां कहीं भी है, या फिर एकांत में है, परिवार के साथ में है, या फिर अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में है, प्रभु जहां कहीं भी प्रभु आज वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहीं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस पिता वो महसूस करें। होली स्पिरिट आप उन्हें जुम्बिस करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु उन पर उतर आए। परमेश्वर, थैंक यू फादर, वी ऑनर यू लॉर्ड, वी ऑनर यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू आर ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट एंड होली लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम में हम धन्यवादी हैं प्रभु यीशु कि आपने हम सबको प्रभु एकत्रित किया, हर एक के मन को तैयार किया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद कि एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, और आपकी बातों को अपने जीवन में वो रिसीव कर पा रहे हैं प्रभु। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बात, या फिर कोई भी व्याकुल करने वाली बातों को इस समय प्रभु वो महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त ये बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता।
प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो हमसे प्यार करे खुदावन। ऐसा लव प्रभु जो अनकंडीशनल लव है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आदर करते हैं प्रभु इस बात के लिए प्रभु कि पिता तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। थैंक यू फादर, आपने हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए मौजूद है, वो प्रभु आपकी सामर्थ्य को इस समय महसूस करने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपके नाम को महिमा देती हूँ यीशु। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे प्रभु जी कि पूरे महीने प्रभु आपने एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु संभाला, और पूरे महीने प्रभु हम सब संगति में बने रहे। इस बात के लिए धन्यवाद। तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े मिरेकल्स को प्रभु इस पूरे महीने में अपने लोगों के जीवन में दिखाया। बहुतों को प्रभु जीवन का रास्ता दिखाया, बहुतों को प्रभु उद्धार का मार्ग दिखाया, बहुतों को प्रभु शिक्षाओं में बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। विशेषकर आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं। आपने प्रभु जिस प्रकार आपका वचन शमूएल के पास पहुंचा, वैसे आज का आपका वचन हमारे पास पहुंचा है। आप हमें बुला रहे हैं परमेश्वर पिता। आप हमसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह अपने भेद और रहस्यों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनसे बातचीत करें, और प्रभु इन्हें आपकी आवाज सुनने के लिए प्रभु आप इनके आत्मिक कानों को खोले प्रभु। क्या आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है प्रभु, तेरी आवाज हमें नहीं सुनाई देती या फिर हम नहीं सुन पाते। तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज इनके कान खुल जाएं प्रभु कि ये तेरी आवाज को सुन सके पिता। प्रभु आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, आप अपने प्रकाशनों को इन पर रिवील करें, आप अपने प्लान को इन पर बताएं परमेश्वर पिता, ताकि उसके अनुसार प्रभु ये कार्य करे और तेरी महिमा को प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट करे। मेरे प्रभु आज जितने लोग अपने फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानियों में है, लड़ाई झगड़ों में है, कलेश में, परिवार टूटने पे है, रिश्ते बिखरने पर है, तो यीशु के नाम से प्रभु इनके परिवार में आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी मेल मिलाप, आपका प्रेम चाहते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस जो परिवार को तोड़ रहे हैं, यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स को कैंसिल करते हैं। इस समय जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से हम इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं, इनकी फैमिली से, इनके लाइफ से निकल कर चले जाओ। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता। जिनकी मैरिज नहीं हो पाई, जिनके पास कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं है, वो अकेले लाइफ को गुजारे प्रभु, एक अच्छा बेस्ट लाइफ पार्टनर, सुटेबल लाइफ पार्टनर जो आपके डर भय में चलते हो, वो लाइफ पार्टनर आप इन भाई इन बहनों को दें मेरे परमेश्वर पिता। एक अच्छा जॉब प्रभु, इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है प्रभु, आप उसे पूरा करें। एक अच्छे घर की आशीष आप इन्हें दें। जिनके पास संतान नहीं, उन बहनों को संतान की आशीष दे पिता। आपका धन्यवाद कि ऐसा आपने कर दिया है प्रभु। जो बहुत ज्यादा स्कैम में फंसे हैं प्रभु जी, नुकसान में वो चले जा रहे हैं प्रभु, आज भी वो घटी कमियों में है, यीशु नासरी के नाम से इन सारी बातों से आप उन्हें बाहर निकालें पिता। धन्यवाद क्योंकि ये आपकी आवाज को सुनने पाए, आपकी बुलाहट को प्रभु सुनने पाए पिता, और मिरेकल्स आप इनके लाइफ में करें परमेश्वर। चेंजेस इनके लाइफ में आए पिता। जो एडिक्शन में है, बुरी लतों में है प्रभु, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है प्रभु, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आज आप उनके साथ में हो। आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। धन्यवाद। आज जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने प्रार्थनाएं की है, धन्यवाद यीशु। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज की रात के लिए प्रभु जो डर रहे, घबरा रहे, जिन्हें बुरे सपने आते हैं, यीशु के नाम से इन सारी बातों को हम इनके जीवन से कैंसिल करते हैं, और फादर आपसे प्रार्थना है मीठी नींद से आप इन्हें सुलाएं परमेश्वर, और कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु, जबकि कल के दिन में हम एक नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं यीशु। धन्यवाद। आज के शाम में, इस महीने के आखिरी दिन में प्रभु आपने अपनी सारी योजनाओं को इनके जीवन में पूरा किया, और कल के दिन के लिए आपकी नई योजना इनके जीवन में शुरू होने पाए पिता। प्रभु अपने लाइफ के हर एक परिस्थिति पर ये विजय हो, दुष्ट आत्माओं पर, कलेशों पर, हर प्रकार की नकारात्मक बातों पर प्रभु यीशु आप इन्हें विजय करें। थैंक यू लॉर्ड। आपने